छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म की शुरुआत 1967 में होती है, जब पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी इलाके में एक आंदोलन ने आतंकवाद का रूप ले लिया। क्या किसी ने सोचा था कि इस क्रांति का बीज छत्तीसगढ़ की मिट्टी में भी गिरेगा और अपने लपेटे में छत्तीसगढ़ को ले लेगा। एक छोटी सी आवाज़ उभरी जो सामाजिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे खुद को एक आतंक के रूप में पेश करने लगा। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़, इस आतंकवाद नक्सलिज्म के हमलों को कैसे बढ़ाया गया और कैसे लागू किया गया। छत्तीसगढ़ के आधे हिस्से में इसने अपना आतंक कैसे फैलाया और इसका असर अब तक क्यों दिखाई दे रहा है। नक्सलवाद की समस्या केवल छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों को भी प्रभावित किया है। छत्तीसगढ़ को मुख्य रूप से हाईलाइट किया गया है क्योंकि यह अन्य राज्यों के विभिन्न हिस्सों से घिरा हुआ है, जहां उच्च स्तर की नक्सली गतिविधियों को दर्ज किया जाता है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ में कैसे नक्सलवाद शुरू हुए, आखिर क्या है नक्सलियों की समस्या, वे क्या चाहते हैं और वे पूरी व्यवस्था के खिलाफ क्यों हैं। इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में जानना होगा। 1967 में जब विधानसभा चुनाव हुए, तब नक्सलबाड़ी में एक किसान विद्रोह शुरू हुआ। वहां के लोकल लोगों और किसानों ने वहां विद्रोह शुरू किया। इसका रीजन था राज्य के नक्सलबाड़ी इलाकों में किसानों का विरोध हुआ। तब सरकार ने उसके समस्याओं का समाधान नहीं किया। किसानों को अपने अधिकारों की चिंता थी और उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी। सरकार ने कुछ समय तक इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से किसान और गरीब लोग परेशान थे। विरोध के पीछे का मुख्य कारण यह था कि सरकार उन समस्याओं का ठीक से समाधान नहीं दे पा रही थी। विरोध के दौरान किसान और गरीब लोगों ने सरकार से अपने अधिकार, सामाजिक न्याय और आर्थिक सुधारों की मांग की। सरकार ने शुरुआत में मांगों को नज़रअंदाज किया और इससे लोग और भी परेशान हुए। अब लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही थी। उनके पास वायलेंस शुरू करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। इसी वजह से वहाँ नक्सली संगठन बनते गए। शुरू में ये उतने बड़े नहीं थे, अपने आसपास के राज्य जैसे बिहार, उड़ीसा के तरफ ट्रैवल कर रहे थे, जिसे कम करने या खत्म करने के लिए बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने सभी तरफ से नक्सलियों पर अटैक किया गया, जिससे वो लोग छुपने के लिए बस्तर जिले में इंटर हुए, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर आदिवासी लोग एग्जिस्ट करते थे। 80 के दशक में नक्सली अपनी विचारधारा फैलाने और इंद्रावती के तट पर घने जंगलों में स्थानीय आधार बनाने के लिए 8 टीमों में वेस्ट बंगाल से बस्तर में आए थे, जो एक बहुत ही उपेक्षित क्षेत्र था। भौगोलिक रूप से युद्ध के लिए उपयुक्त था। अगले 10 सालों में यानी 1980 से लेकर 1990 तक वह स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए, उनके ही भाषा में बात की, उन्हें वन रक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की अत्याचार से बचाया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को भी राष्ट्रीय समस्या नहीं माना जाता था और यहाँ तक कि राज्य स्तर पर भी वह बहुत बिखरे हुए थे। 19 के दशक में यानी 1990 से लेकर 2000 तक जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, उसके अंत में ही वह हिंसक हो गए और क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू किया। यह वह समय था जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ। लोगों का सारा ध्यान उसी तरफ था। इसे प्री प्लान्ड कहा जा सकता है, जिसे उस समय के नक्सली नेता माडवी हिडिंबा लीड कर रही थी, जो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे कम उम्र वाले सदस्य रहे। इसके बाद 1905 में सल्वाजुडूम चला। जून 2005 और 2007 के मानसून सीजन के बीच लगभग 2.5 साल की अवधि में सरकारी सुरक्षा बल सल्वाजुडूम के सदस्यों के साथ गांव में छापे मार रहे थे, जो संदिग्ध नक्सली समर्थकों की पहचान करने और उन्हें खाली करने के लिए डिजाइन किए गए थे। माना जाता है कि गांव के निवासी नक्सलियों को सहायता प्रदान कर रहे थे। उन्होंने बीजापुर, दंतेवाड़ा जिलों के सैकड़ों गाँवों पर छापा मारा, धमकियाँ दी, मारपीट की, मनमानी ढंग से गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया, हत्याएं की, लूटपाट की और गांव को जला दिया गया, ताकि निवासियों को सल्वाजुडूम का समर्थन करने के लिए मजबूर किया जा सके। माना जाता है कि गांव के निवासी नक्सलियों को सहायता प्रदान कर रहे थे। उन्होंने बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के सैकड़ों गांवों पर छापा मारा, धमकियां दी, मारपीट की, मनमानी ढंग से गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया, हत्याएं की, लूटपाट की और गाँव को जला दिया गया,
ताकि नक्सलियों को सलवा जुडूम का समर्थन करने के लिए मजबूर किया जा सके। उन्होंने हजारों ग्रामीणों को जबरन पुलिस स्टेशन या रोड के किनारे पुलिस शिविरों के पास सरकार द्वारा संचालित अस्थायी सलवा जुडूम शिविरों में स्थानांतरित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग नक्सलवाद की ओर आकर्षित हुए। सलवा जुडूम का बेसिकली मतलब शांति यात्रा होता है। ये अभियान छत्तीसगढ़ के उन्हीं इलाकों में चलाया गया जहां नक्सली लोग रहते थे, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। लोग इस चीज को और सीरियसली लेते गए, जिसका सीधा असर वहां के लोकल लोगों में देखने को मिला। नक्सलियों से लड़ने के नाम पर शुरू हुए सलवा जुडूम अभियान पर आरोप लगने लगे कि इसके निशाने पर बेकसूर आदिवासी हैं। कहा गया कि दोनों तरफ से मोहरे की तरह उन्हें इस्तेमाल किया गया। यह संघर्ष कई सालों तक चला। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम मामले में सरकार की कड़ी आलोचना की। 5 जुलाई 2011 को सलवा जुडूम को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला सुनाया गया। लेकिन सलवा जुडूम को खत्म करने से ठीक 1 साल पहले छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नक्सली हमला 2010 में हुआ। छत्तीसगढ़ के ताड़मेटला में एक बड़ा नक्सली हमला 6 अप्रैल 2010 को हुआ। हमले में नक्सली समूह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवान पर हमला किया। कहा जाता है कि हमले का कारण नक्सलवाद से संबंधित मुद्दे और उनकी मांगों को लेकर सरकार से मुकदमा करना था। नक्सलवादी अपनी मांग को लेकर सरकार से अलग मताधिकार बनाना चाहते थे, जिसके चलते ऐसे हमले होते थे। इस हमले में 76 सीआरपीएफ जवान मारे गए। इस तरह के हमलों से देश में सुरक्षा और शासन के मुद्दे उठने लगे और ये अभी तक का सबसे बड़ा नक्सलाइट हमला रहा है। इसके अलावा 2009 में 3 बार हुए। 18 जुलाई को बस्तर जिले में, 27 जुलाई को दंतेवाड़ा जिले में और 4 सितंबर को बीजापुर जिले में। 2010 में भी 3 बार हुए। 6 अप्रैल को फिर से दंतेवाड़ा जिले में, 8 मई को बीजापुर में, 29 जून को नारायणपुर में। 2013 में 1 बार दरभा वैली में हुआ। 2014 में 2 बार हुए। 28 फरवरी को दंतेवाड़ा में, 21 मार्च को सुकमा में, 2017 में 2 बार, 12 मार्च को और 24 अप्रैल को सुकमा जिले में। 18 फरवरी 2018 में सुकमा में हमले हुए। वहीं अप्रैल 2021 में फिर से सुकमा जिले में हमले हुए। 2022 और 2023 के केस में भी हमले दिखाई दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि साल में 1-2 हमले तो दिखाई देते ही रहते हैं, इनमें बड़ी बात क्या है? तो बता दूं आपको कि एक हमले में 20 से 25 जवान शहीद होते हैं और मैंने सिर्फ उन्हीं हमलों को काउंट किया है जो सबसे बड़े रहे हैं। अगर छोटे हमलों की बात करें तो साल में 300 से भी ज़्यादा टेररिस्ट अटैक आदिवासी इलाकों में होते रहते हैं। 26 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में नक्सली हमले में डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए। का रीज़न है कि छत्तीसगढ़ के 14 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। देखें तो साउथ छत्तीसगढ़ के लगभग सभी इलाकों में अपना आतंक फैला चुके हैं। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि अगर नक्सलियों को अटैक ही करना है तो वो गांव को ही क्यों टारगेट किया गया, शहरों को क्यों नहीं किया गया? इसका रीज़न है बस्तर और दंतेवाड़ा जिले छत्तीसगढ़ में ऐसे क्षेत्र हैं जो नक्सली गतिविधियों के लिए प्रमुख हैं। यहाँ की जनसंख्या अधिकांश अनुसूचित जातियाँ और जनजातियों से मिलती है और सामाजिक आर्थिक असमानताओं ऐसे क्षेत्र में भी उच्च हैं। नक्सलियों ने इस असमानता और विकास की कमी का उपयोग करके अपना समर्थन प्राप्त किया है और इस बात का अपना कारण बनाया है कि वे इस क्षेत्र को अपने प्रभाव में रख सकते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि नक्सली समूह उन क्षेत्रों को चुनते हैं जो विकास से पिछड़े होते हैं ताकि वहां की जनता में अपना समर्थन प्राप्त कर सकें और वहां की स्थिति को और ज़्यादा अस्थायी बना सकें। या उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि बस्तर जंगली एरिया है और उन्हें छुपने और हमलों को अंजाम देने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नक्सलवाद होने का क्या कारण हो सकता है? आखिर लोग ऐसा क्यों हमलों को अंजाम देने के लिए मजबूर होते हैं? जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया है कि कैसे आम लोग और किसान ऐसे नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं। नक्सलवाद का कारण मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताएं हैं जो ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं जो विकास के से पिछड़े हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सामाजिक भेदभाव, जनजातियों और अनुसूचित जातियों के साथ असमानता, भूमि संप्रदाय और सामाजिक न्याय में कमी। इसके अलावा कई बार सरकारी योजनाओं का वितरण गरीबों तक नहीं पहुंचता है, जिससे लोग महसूस करते हैं कि उनका विकास वंचित रह गया है।
नक्सलवादी समूह इस असमानता का उपयोग करके अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। यही रीजन हो सकता है कि लोग वायलेंस करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ में समाप्त करने के लिए सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जो स्थानीय समुदाय को समर्थन प्रदान करे, जिसका विकास सुनिश्चित करे, सुरक्षा बढ़ाए और समाज में असमानता को कम करे। इसके लिए सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित करना, स्थानीय लोगों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और न्यायपूर्ण विकास को प्राथमिकता देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में जब भी नई सरकार बनती है तो वे अक्सर इन क्षेत्रों के विकास की चर्चा करते हैं। सरकार को उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां ऐसे हमलों को कम करने के लिए विकास की आवश्यकता है। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर भेजें जो भेदभाव या असमानताएं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, ताकि इसे पूरी तरह से खत्म किया जा सके। अगर नक्सलिज्म खत्म करना है तो समानता पैदा करो, नक्सलिज्म अपने आप खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।